है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को इंडिया एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। वो फ्लावर बुके लेकर मेरे मॉम डैड की ग्रेव यार्ड के पास बैठी रहती है और बोलती कि आज के दिन ही मेरे मॉम डैड का मैरिज हुआ था और मेरे रिलेटिव मेरे मॉम डैड के मरने पर कोई भी साइड नहीं हुआ। झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। लोग इस बात को लेकर ब्लेम कर रहे थे कि मिस यू को कौन सपोर्ट करेगा फ्यूचर में, उसको कौन उसको अडॉप्ट करेगा। कि मॉम डैड के मरने के बाद उस फैमिली का मतलब मिस्टर यू का इनहेरिटेंस किसको मिलेगा, हमारे फीमेल का डैड का। तो आर्गुमेंट कर रहे थे कि मुझे मिलेगा तो मुझे मिलेगा। झगड़ा भी साथ में कर रहे थे। फिर वो रिलेटिव लोग बोलते हैं कि हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। उनका से चले जाते हैं। तभी हमारे फीमेल के उसके अंकल धक्का मार देते हैं तो नीचे गिर जाती है। उसके फ्लावर पर उसकी कजन सिस्टर पैर रखती है और फेस बना के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारी फीमेल तेज तेज रोने लगती है कि मुझे कोई क्यों नहीं चाहता है। ऐसे की बात बोल रहे थे कि प्लीज मॉम डैड मेरी हेल्प करो। तभी इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सेन चले आते छाता लेकर, बिकॉज बहुत तेज बारिश हो रही थी। न हाथ देकर तुम मेरे साथ मेरा घर चलोगी। तो इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है, उसको अपना हाथ दे देती है। इसके बाद मिस्टर सर उसको कैरी करता है और वहाँ से लेके चले जाता है। क्या कहानी हम लोग को कुछ साल बाद दिखाई जाती है। हमारी फीमेल को गैंगस्टर लोग से बात करी तो गैंगस्टर लोग बोलते हैं कि वैसे भी थर्ड मास्टर एक गर्ल को भेजा है, ऐसे भी लिटिल गर्ल तुम रोने लगोगी, चली जाओ यहाँ से। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कौन रोता है। के बाद हमारी फीमेल मार्क्स पहनती है, उस ठड़की बंदर लोग से अच्छा खासा फाइट करती है। फाइट कर लोग को हरा देती तो बोलती है कि तुम मेरे सामान दो। गैंगस्टर उसको मैप देता है तो ये बोलती है तो ट्रेजर मैप है मेन गार्डन का, जब मैं इसको लेकर जाऊंगी तो पक्का सेकेंड मास्टर में मेरे को प्रेज करेंगे। लेने के लिए जाती है, उसमें से करता तो नीडल लग जाता है हमारी फीमेल को और गैंगस्टर बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम्हें नहीं पता है बहुत ज्यादा पॉइजन है, अगर तुम 10 मिनट में किसी मैन को नहीं ढूंढोगी तो तुम्हारा डेफिनेटली मौत हो जाएगा उस रात को। कि हमारी फीमेल उस गैंगस्टर को मारकर एक रूम में चली जाती है और दूसरी तरफ से मिस्टर सेन भी चले आते हैं। इस ड्रामा का मेल वो भी ड्रग रहता है, उसको भी मिस्टर सेन हमारे फीमेल को देख के पहचान नहीं पाता है बिकॉज वो मास्क पहनी हुई। तो बोलता है तुम वही गर्ल हो जो मुझे को क्योर करने के लिए आई हो। बात पे मिसेस तू बोलती है कि तुम नॉनसेंस बातें मत किया करो। इसके बाद हमारी फीमेल कपड़ा खोलते से किस करने लगती है। मिस्टर सेन उसको धक्का देता है लेकिन हमारी फीमेल लीडर अपना मास्क नहीं उतारती, जिसकी वजह से मिस्टर सेन को देख नहीं पाता है। फिर वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को धक्का मारती है, चेयर पे उसको किस करने लगती है। वो लोग टीसू को किस कर रहे होते हैं और साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो लोग वन नाइट स्टैंड करने के बाद हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट डे उठती है, अपना मास्क हटाती है और बोलती है कि जो भी कोई था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर वो कॉल देखती है, बहुत सारा उसके फोन में मिस कॉल आया हुआ था। बोलती है आज तो मर गई। बोलती कि वैसे भी मुझे आज न्यू स्कूल जाना था, अगर मैं कल रात को घर नहीं पहुंची, अगर ये बात अंकल को पता चल गया तो मुझे पक्का नहीं छोड़ने वाले। के बाद मिसेस सू फटाफट वहाँ से कपड़ा उठाती है और फोन लेती है और रूम के घर के अंदर वॉल से छलांग मार के नीचे आ जाती है। बॉडीगार्ड लोग का बात सुनती है और छिप जाती है। वो बॉडीगार्ड लोग यही बोल रहे थे कि मिस्टर सेन बहुत ज्यादा गुस्से में, अगर मिसेस सू वापस घर आ गए और मिस्टर सेन उनको मिल गए तो 1 मंथ के लिए उनको लॉक कर देंगे बिकॉज मिस्टर सेन बहुत ज्यादा गुस्से में है। सब बात करके जा रहे थे तो हमारी फीमेल लेडी सुन के पर डर जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से भाग जाना होगा। इसका बोलती कि मुझे फिर से दीवार छलांग करके भागना पड़ेगा। जैसे दीवार से छलांग मारने लगती है, बाहर मिस्टर अपने असिस्टेंट के साथ रहता है तो नीचे रखने का जगह खोजती है। तो मिस्टर सेन इसे सू को देख लेते, उसको हाथ से पकड़ लेते, देखती है कौन है। जैसे ही मिस्टर सेन उसको कैरी करते पर डर जाती है, बोलती कि अंकल मैं पैदल भी जा सकती हूँ, लेकिन मिस्टर सेन उसको नहीं उतारता। और सबसे मदद मांगते है कि आंटी अंकल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, लेकिन मिस्टर सेन के सामने किसी कोई कुछ नहीं बोलता। इसके बाद मिस्टर सेन उसको बेड पर लेके जाता है और टॉवल पटकता और बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ थी, कल रात को तुम घर क्यों नहीं आई थी। इस बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी कल रात को क्लास यूनियन पार्टी था, मैं कुछ ज्यादा ड्रंक कर लेती, इसके बाद मैं अपने क्लासमेट के साथ ही सो गई थी। वो क्लासमेट के साथ ही उसके घर पे सो गई थी और वो कसम खाती है कि आज के बाद से वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अंकल को मनाते हुए बोलती कि प्लीज अंकल अब गुस्सा मत कीजिए। तो जा रही होती है, कहीं मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारे नेक पे क्या, तो बोलती कि मॉस्किटो बाइट। तो मिस्टर सेन बोलते कि तुम मुझसे झूठ बोली, मॉस्किटो बाइट है। के बाद मिस्टर सेन कुछ ज्यादा क्लोज आके बोलते हैं कि तुम मुझे सच बताओ वो मैन कौन था। हमारे फीमेल बोलती है कि कौन सा मैन, मेरे पास कोई मैन नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करती, मिस्टर सेन को धक्का मारती और बोलती कि वैसे भी मुझे भी प्राइवेसी चाहिए, मैं 20 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ, मेरा पूरा राइट है कि मैं किसी से भी प्यार कर सकती हूँ। मिस्टर सेन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
कर मिस्टर सेन उसको पनिशमेंट के तौर पे बोलते हैं कि तुम आज के बाद से इसी रूम में रहोगी, इस रूम से बाहर नहीं जाओगी जब तक तुम उस मैन के बारे में मुझे नहीं बताती हो। इस रूम से निकलने के बारे में तो भूल ही जाओ। मन तक अगर रूम में रहोगी तो तुम्हारा भी दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। हमारी फीमेल गुस्सा करती है लेकिन मिस्टर सेन इसको रूम में बंद करके चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है बॉस मैं गलत था, जो उस रात को मैंने जो गर्ल आपके लिए ढूंढा था वो नहीं आई थी, ट्रैफिक में फंस गई थी। अब जिस वुमेन के साथ नाइट स्पेंड किए थे मुझे नहीं पता कि वो गर्ल कौन थी। मिस्टर सेन हमारी फीमेल के साथ जो नाइट स्पेंड किया था वो वाला मोमेंट याद करने लगता है, फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हो सकता है कि जो आपका राइवल है वो गर्ल को ट्रैप किया था आपको ट्रैप में फंसाने के लिए। तो मिस्टर सेन बोलता है 3 दिन के अंदर उस गर्ल के बारे में मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हाँ मिस सू के साथ जो बंदा था तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला, अगर मिल जाएगा तो उसके टांगे तोड़ देना और मेरे पास लेके आना। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। इसके बाद मिस्टर सेन का जो असिस्टेंट होता है एक पुतला को लेता है और मिस्टर सेन जैसा उस गर्ल के बारे में एक्सप्लेन किए थे उसके बारे में सोचता और बोलता है कि वो कौन गर्ल हो सकती है। फिर बोलता है कि वैसे भी होटल का सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं हुआ तो पक्का मुझे पता चल जाता, और ये भी पता चल जाता कि मिस सू के साथ कौन सा बंदा था। बहुत बार वर्ड होने लगता है और सोचता है, कहीं बोलता है कि ये मिस सू तो नहीं है ना, फिर अपना को थप्पड़ मारता, बोलता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर बोलता है कि जो भी कुछ मुझे पता करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड पे कुछ लिख रही होती है, गुस्सा कर रही होती है कि जो मैं मिस्टर सेन के लिए गिफ्ट लेने वाली थी वो भी मुझे नहीं मिला। अब पता नहीं मैंने किस स्ट्रेंजर मैन के साथ नाइट भी स्पेंड कर लिया। अगर वो ठगी बंदा मुझे अगर वो पॉइजन नहीं देता, किसी भी स्ट्रेंज मैन के साथ नाइट स्पेंड नहीं करती और मैं मिस्टर सेन को कोई गिफ्ट भी नहीं दे पाई, पता नहीं उस बंदे को किसने अरेंज किया था। वो यही सब सोच रही थी। मिस सू बोलती है कि मुझे यहाँ से निकल के मुझे पता करना पड़ेगा कि वो बंदा कौन था। तभी मिस्टर सेन उसके रूम में आ जाते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कौन था, तो बोलती कोई भी नहीं, पर डर जाती है। फिर बोलती है कि अंकल मैंने सीरियसली नोट बनाया है। तो मिस्टर सेन देखते कि बहुत सारा फेक हुई है पेपर। बोलती है कि प्लीज मिस्टर सेन मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे दोबारा कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ पे लॉक मत कीजिए। कट मिस्टर सेन देखते हैं कि उसका पोस्टर लगाया हुआ और बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, तो फटाफट वर्ड को एक्सचेंज कर देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम बहुत अच्छा मुदली बात करती हो, वैसे भी डिनर के लिए चलिए आओ मेरे साथ नीचे। बातें हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आपने मुझे माफ कर दिया, उसके ऊपर चढ़ जाती है। बोलती है कि मिस्टर सेन अब क्या मुझ पर गुस्सा नहीं है ना। के बाद मिस्टर सेन हमारी फीमेल को देखता है, उसे सज्जूस हो रहा। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि मैं इस बार तो माफ कर दे रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर मुझे पता चले कि तुम्हारा सिक्योरिटी कोई बॉयफ्रेंड है मैं, तो हमारी फीमेल बोलती है कि आप क्या करेंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारे पैरों को ब्रेक कर दूंगा। हमारी फीमेल बोलती ओ। तो मिस्टर सेन बोलता है तो मैं समझ में आ गया। तो बोलती हाँ। तो मिसेस सू मन में सोचती है कि मास्टर कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं, मुझे जल्द उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल मार्क्स पहनी हुई है, तो उसके पास कुछ वैसा ही मार्क्स पहनने वाले बंदे आ जाते हैं। तो मिसेस सू बोलती है पोस्टर दिखाया कि इस बंदे का उन्हें पर रिवॉर्ड 15 मिलियन मिलेगा, अगर तुम 3 दिन में ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें 15 मिलियन दूंगी। तो लोग ओके बोलते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस को सुमन के बारे में पता चला, वैसे भी उसने ऑनलाइन पोस्ट डाली है ये वाला के पास बहुत मार के वो बंदे को ढूंढ रही है। तो मिस्टर सेन बोलता कौन, लेडी। तो बोलता है यस बॉस। सेन बोलता है कि जो भी इस बंदे को ढूंढ देगा उसको 15 मिलेगा। बोलता है यस बॉस। तो बोलता है कि इस गॉल से कांटेक्ट करो। और दूसरी तरफ हमारी फैमिली आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा रही होती है। पोस्टर को देखती है मिसेस सू और बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि वो बंदा देखने में कैसा, पर मुझे जहाँ तक फिगर याद है ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ मिस्टर सेन उसी गर्ल से मिलने के लिए चले जाते हैं जो हमारी फीमेल लीड होती है। तो हमारे फीमेल लीड का असिस्टेंट मिस्टर सेन को उसका असिस्टेंट को वेट करने के लिए बोलता है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको रूम नंबर 306 में जाना होगा। तो मिस्टर सेन बोलता ओके। उसी तरफ हमारी फीमेल लीड बोल रही थी कि वैसे भी मुझे उस बंदे के साथ ओनली पैसे के बारे में बात करना, अगर मुझे वो धमकी देने की कोशिश करेगा तो मैं इसको मार डालूंगी। तो मिस्टर सेन दरवाजा खोलता है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। हमारी फीमेल लीड कर्टन के पीछे छुप जाती है और मिस्टर सेन को देख के बोलती क्या मिस्टर सेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की वो मिस्टर सेन तो नहीं है ना। मिस्टर सेन हमारी फीमेल लीड का मास्क को देखने लगते हैं और जिस नाइट को उसने साथ स्पेंड किया वो वाला मोमेंट याद करने लगते हैं। मिस्टर सेन बोलता है तो वही है। मिस्टर सू बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन तो फर्स्ट टाइम मार्क्स देखे हैं, पर ये ऐसे क्यों लगा कि पहले से ही जानते हैं। कि मिस्टर सेन के हाथ से मार्क्स नीचे गिर जाता है और कर्टन के पीछे देखने के लिए जाता है। और हमारी फीमेल बोलती है अगर मिस्टर सेन वो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की तो मैं उनको कैसे फेस करूंगी। जैसे ही कर्टन मिस्टर सेन हटाते वहाँ पे कोई नहीं रहता है। हमारी फीमेल लीड बाहर निकलती है कि मिस्टर सेन जा चुके थे। अब फिर बोलती है कि अगर ये मिस्टर सेन थे तो मैं उनसे फेस कैसे करूंगी। हो सकता है कि कोइंसिडेंट हो और रियल में ना हो जो मैं सोच रही हूँ। ना सारा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। मैं सचमुच मिस्टर सेन के साथ सो चुकी हूँ। अपना कान को पकड़ती बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोलती कि मुझे कंफर्म करना होगा। अरे फीमेल कभी भी दरवाजे से जाती नहीं थी, हमेशा देखो बाल को छलांग मार के ही जाती है।
दीवार तो छलांग मार के देखती है। मिस्टर सेन का लाइट आ तो बोलती है कि अंदर आने सकती हूँ, मैं बैकयार्ड से जाती। वो दो मेट बात कर रही थी कि मैंने सुना है कि यंग मास्टर आज रात को एक गर्ल को ढूंढने के लिए गए थे। सभी मिस सू तो घर पे है, लेकिन मिस्टर सेन किस वुमन को ढूंढने के लिए गए थे। लग रहा है कि वो शादी के लिए पूरा रेडी हो गए हैं मिस्टर सेन। बात पे मिसेस सू बोलती है कि इसीलिए मास्टर सेन गए थे क्लब उस गर्ल से मिलने के लिए। सबसे मिस्टर सेन वही पर्सन है जिसका संग मैंने नाइट स्पेंड की थी। यहाँ पे ये मेरा एक यूजर ने बस यही सोच रही थी मिसेस सू। वैसे भी मिस्टर सेन तो प्लानिंग कर रही कि वो शादी करेंगे। तो बोलती है कि मुझे खुद ही चेक करना होगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड घर जाती तो देखते कि ब्यूटीफुल गर्ल वहाँ पे बैठी हुई है। तो मिसेस सू मन में सोचते कि गर्ल कौन है। कुछ ज्यादा ही क्लोज आती है तो टर्न होती तो कोई और नहीं मिसेस लू रहती है। हमारी फीमेल लीड मिसेस लू को देख के बोलती है कि तुम कौन हो। तो मिसेस लू बोलती है तुम तो वही गर्ल हो जो मिस्टर सेन ने तुम्हें अडॉप्ट किए हैं। वैसे भी मिस्टर सेन बहुत बार मुझे बोल चुके हैं। हमारे फीमेल लीड गुस्से से बोलती है कि तुम हो कौन। इस बात पे मिसेस लू बोलती है कि तुम क्या मुझे जानना चाहती हो। तुम्हें बोलने वाले पर तुम गुस्सा मत करना। मैं मिस्टर सेन की फियांसी हूँ, आज ही मैं चाइना आई हूँ। मिसेस सू बोलती क्या फियांसी? ने क्या बोला? तुम अंकल सेन से शादी करने वाली हो? अंकल इस गर्ल के साथ शादी करने वाले हैं। मिसेस लू बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे अंकल सावर ले रहे, तुम मैं एक काम करो ये जाके अंकल उनको दे दो मेरी तरफ। मिसेस लू मिस सेन का बॉडी देखता है और बोलता है कि तुम अभी बहुत यंग हो ना, बहुत तुम्हारा स्मॉल है। तभी जाती रहती है अपना फिगर पर देखते बोलती क्या स्मॉल है। तो मिस्टर सेन का रूम में जाती है तो देखती है मिस्टर सेन सावर ले रहे हैं। फिर बोलती कि वैसे भी जिस मैन के साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था उसके एप्स के पास बर्थ मार्क था, अगर अंकल होंगे तो इनका एप्स पे बर्थ मार्क जरूर होगा। फिर देखने की कोशिश करती है पर देख नहीं पाती है। बोलते है कि यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मिसेस सू बोलती है कि मैं कर्टन के पीछे छिप जाती हूँ, अगर मिस्टर सेन बाहर आएंगे वो कपड़े चेंज करेंगे तब मैं उनके ऐप पे बर्थ मार्क है कि नहीं मैं वो देख लूंगी। इसके बाद मिस्टर सेन शावर लेके बाहर आते हैं तो हमारी फीमेल लीड एप्स पे बर्थ मार्क देखने की जगह मिस्टर सेन का बॉडी देखने लगती है। बोलती वाह बॉडी तो बहुत अच्छा है, एप्स भी है। फिर बोलती ओ नो मैं क्या सोची मुझे बर्थ मार्क देखना है। वो जैसे ही देखने की कोशिश करती है मिस्टर सेन तरह पहने तो देख नहीं पाती है। बोलती कि मैं तो देख भी नहीं पाई और मिस्टर सेन कपड़े भी पहन लिए। कर्टन से कुछ आवाज आता है तो मिस्टर सेन अपना पहनते हैं और जाने लगते हैं हमारी फीमेल की तरफ। जैसे ही कर्टन हटाते हैं मिस्टर सेन सू को बोलते है कि सू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और वो डर के मारे मिस्टर सेन के गिर जाती है और उन दोनों को बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तो मिस्टर सेन को हमारी फीमेल लीड ने लगती है तो मिस्टर सेन उसको फटाफट हटाते हैं। तो हमारी फीमेल लीड फाइनली मिस्टर सेन के एप्स पे वो बर्थ मार्क देख लेती है और अपने माउथ पे हाथ रखती है और बोलती है ओ नो जिस बंदे के साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था कोई और नहीं मिस्टर सेन है। तो मिस्टर सेन उसके सर पे मारते और बोलते हैं कि लिटिल गर्ल तुम्हें तो रात को सोना चाहिए, यहाँ पे तुम क्या कर रही हो, और सबसे पहली बात तुम यहाँ पे कर्टन के पीछे क्यों छुपी हो। मिसेस सू बोलती है कि मैं यहाँ पे आई थी एक चीज कंफर्म करने के लिए। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुमने क्या बोला। मैंने बोलती है कि अगर मैं मिस्टर सेन को बोल दूंगी कि जिस गर्ल के साथ उन्होंने नाइट स्पेंड किया था वो मैं थी तो उनका कैसा रिएक्शन होगा। फिर मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन आप एक गर्ल के बारे में ढूंढ रहे थे ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि गर्ल का मेंशन मत करो, गर्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मिसेस सू मैंने बोलती है क्या मिस्टर सेन मुझसे नफरत करते बहुत ज्यादा। मिस्टर सेन मैंने बोलता है कि मेरा टोन ऐसा था, कहीं मैंने इसको डरा तो नहीं दिया ना। मिस्टर सेन मिस सू को बोलता है कि वैसे भी तुम अभी बच्ची हो, तुम ये सब मैटर में इन्वॉल्व मत हो। मिसेस सू बोलती है कि ओके मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे मुझे कहीं बाहर जाना, तुम घर पे जाओ और रेस्ट करो। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन तुम अपना फियांसे को देखने के लिए जा रहे हो ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो मिस सू बोलती है कि सू टाई की तरफ फिंगर दिखा के बोलती है कि उसने मुझे बोला है आपको देने के लिए। मिसेस सू बोलती है कि उसने बोला कि मैं बहुत ज्यादा स्मॉल, क्या है स्मॉल मेरे में। तो मिस्टर सेन मन में बोलते हैं कि कितनी वियर्ड है ये। फिर मिसेस सू बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मिस्टर सेन उसको नोट करके बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आया कि तुम्हें पसंद नहीं है, वैसे भी तुम जल्दी जाओ सो जाओ, कल तुम्हें न्यू स्कूल भी तो जाना है ना। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, 8 टाइम स्कूल चेंज कर चुकी हूँ, ऐसा लगता है कि मैं जेल में जा रही हूँ, कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ अंकल, पर मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं जब भी स्कूल जाती हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो मिस्टर सन बोलता है कि अगर तुम न्यू स्कूल में 1 साल भी अगर स्टे कर दिए, तुम जो बोलोगी मैं वन थिंग करने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर सू बोलती है कि कुछ भी। तो मिस्टर सन बोलते हैं हाँ। तो ये लोग पिंकी वाला प्रॉमिस लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सन मिस लू का टाई लेकर जाते मिस लू के पास। तो मिस लू बोलती है क्या हुआ, मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद आया ना। मिस लू बोलती है कि तुमने जो लिटिल गर्ल को अडॉप्ट किया था बहुत बड़ी हो चुकी है, वैसे कॉलेज के 2nd ईयर में अभी उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि तुमको उसके लिए वरी होने का जरूरत नहीं है। मिस्टर सन उससे गिफ्ट देवा फेंक देते और बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम से लिटिल वाला टैक्टिक मेरे सामने यूज मत करना और आज के बाद से मेरा घर भी तुम मत आना, अपना गिफ्ट उठाओ और अपने घर चले जाओ। और बोलकर मिस्टर सन वहाँ से चले जाते हैं और मिस लो बस चिल्लाती रह जाती है और गुस्सा करती रह जाती है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सेन का असिस्टेंट ड्राइवर के साथ बाहर खड़ा था और भगवान से प्रेयर कर रहा होता है कि वो लिटिल मॉन्स्टर 1 साल के लिए न्यू स्कूल में रह ले। अभी मिस्टर सेन से ड्राइवर बोलता है कि वैंग आप इतना नर्वस क्यों हो रहे, मिस स्कूल ही जा रही है। तो मिस्टर वैंग बोलते है कि तुम यहाँ पे न्यू हो ना, तुम्हें नहीं पता। तो हम लोग की लिटिल प्रिंसेस है, उसका नेम है लिटिल मॉन्स्टर। उसने फर्स्ट टाइम स्कूल किया था तो प्रिंसिपल का ही हाथ तोड़ दिया था बिकॉज प्रिंसिपल किसी गर्ल के संग बदतमीजी कहा था इसलिए। सेकेंड सेमेस्टर में जो गैंगस्टर लोग पैसे प्रोवाइड कर रहे थे 10% लोग का, उन लोग को अच्छा खासा कुटाई कर दिया था। करने के बाद उन लोग से वापस पैसे मांगी थी उस इनोसेंट बच्चों को देने के लिए। और तीसरी बार स्कूल में बहुत ज्यादा मस्ती की थी इसके लिए। तभी ट्रैवर बोलता है कि वैसे भी सू ऐसे ही है तो मिस्टर सेन कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सेन की नजरों में मिस सू कोई भी डेविल चाइल्ड नहीं है, तो बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी सी शरारती है। पीछे से हमारी फीमेल लीड आती है और असिस्टेंट के हाथ पर शोल्डर पे हाथ रखती है, बोलती क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? तो नहीं है तो मैं स्वीट गर्ल नहीं हूँ? तो बोलते हाँ है। फिर स्कूल जाने के लिए अपना बैग देती है। फिर जब स्कूल का आ जाता है तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट डरते डरते हमारी फीमेल को उठाता है बिकॉज वो कार में ही सो गई थी। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन का असिस्टेंट से बैग लेती है, जा रही होती है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी डेविल गर्ल तो बार स्कूल से ट्रांसफर हो चुकी है, भगवान से ये प्रेयर करता हूँ कि इस बार ये स्मूथली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। हमारे फीमेल जा रही थी, मिस्टर सेन का असिस्टेंट कार का दरवाजा बंद करने वाला था तो मिस सू पहुंच जाती है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि क्या ऑर्डर है लिटिल प्रिंसेस। सू बोलती है कि वैसे भी अंकल का और मिस लू का क्या रिलेशनशिप है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि आपका मतलब मिस सू। वैसे भी मिस्टर सेन और मिस सू दोनों ही चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, दोनों ही शादी करने वाले हैं। मिस्टर सेन के साथ वानी उमेन है जो मिस सू है, वो बहुत जल्द सेकंड मास्टर की वाइफ बन जाएगी। तो हमारी फीमेल गुस्सा करती है और दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बिल्कुल भी खुश नहीं हो न्यू स्कूल से। दूसरी तरफ स्कूल में सभी लोग बातें करने लग रहे थे कि वैसे भी सभी लोग पता है ना कि आज एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाली है जो मिस लिंग बोलती है। ऐसे भी सभी का साथ जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं उसको भी हम लोग वैसे ट्रीट करेंगे। तो और भी क्लासमेट पे बात करने लगते हैं कि उसको अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। जैसे हमारी फीमेल क्लास में एंट्री होती है तो जो क्लास का मॉनिटर होता है वो हमारे फीमेल को देखने लग जाता है। मिस लिन देखती है मिसेस सू को तो बोलती है तो मेरी कजन है। हमारे फीमेल उसको देखकर बोला मोमेंट याद आ जाता है जब उसकी मॉम को ग्रीव याद के उसको फ्लावर पर पैर रख के चली गई थी। मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तो मेरी कजन है। मिस लिन बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें कोई ओल्ड मैन साथ पे रखा हुआ है, ओल्ड मैन तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा है, तो मैं स्कूल भी सेंड करता है, मुझे नहीं पता था। भी क्लासमेट मजाक उड़ाने लगते हैं कि वैसे भी इसके बॉडी से तो बहुत डर्टी वाला स्मेल आ रहा है, बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं। कल लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी इसको पता नहीं है कि फादर डॉटर का रिलेशनशिप है फिर क्या रिलेशनशिप है। बोलने लगते हैं कि वैसे भी फादर और डॉटर का ड्रामा देखने को मिलेगा। इस बात पे हमारे फीमेल गुस्सा करते जो उसको पे हंस रहा था अच्छा खासा घोसा मारती है। कल का फेस पकड़ती है जो उसको ज्यादा इंसल्ट करती है तो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, उसको चाटा मारती है। फिर अपने कजन मिस लिन को एक टिक करती है, बोलती है कि कजन तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी सिस्टर बैड मूड में रहती है तो किसी को भी बीट कर सकती है। जिन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हिट करने की। तो बोलती क्यों मैं तुम्हें हिट नहीं कर सकती। चेयर निकालते बोलते कि मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ। जैसे चेयर से मारने के लिए जाती है पर टीचर चले आता है और मिस लिंग छुप जाती टीचर के पीछे और बोलती है कि मिस सू मुझे हिट की है। पहले भी लोग डर के मारे हाम बोलने लगते हैं। तो बोलता है कि तुमने हिट किया है। तो हमारी फीमेल बोलती हाँ। इसके बाद टीचर बोलते है कि तुम्हें 10,000 वर्ड रिव्यू के लिखना होगा। मिस सू गुस्सा करती तो टीचर बोलते है कि मिस लिंग अब तो सेटिस्फाई हो। मैं तो बोलती हाँ। टीचर बोलता है कि वैसे कल फ्रेशर बॉल पार्टी है तो तुम क्या मिस्टर सेन को बोलो कि पार्टी में आने के लिए। तो मिस लिन बोलती कि हाँ मिस्टर सेन तो बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है पर मैं कोशिश करूंगी कि मिस्टर सेन इस पार्टी में आ जाए। कर टीचर चिल्लाते हुए मिस लिन को बोलता है कि तुम जाओ क्लास में रिव्यू लिखो। पर मिस सू अपने अंकल का बात याद करता है कि अगर स्कूल में वो 1 साल तक रह लेगी तो मिस्टर सेन उसको अनविश को फुलफिल करेगा। तो बोलती है कि मुझे सेकेंड मास्टर के लिए इस क्लास में तो रहना ही पड़ेगा। इसके अंदर क्लास का मॉनिटर बोलता है कि वैसे भी दिखता हो तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मिस सू बोलती है कि वैसे भी मिस लिन ने बोला है कि सेकेंड मास्टर कौन है। सेकेंड मास्टर तो क्लास का मॉनिटर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कौन है। तो मिस सू बोलती है कि एक हिस्से में जानती हो। तभी एक और क्लासमेट बोलती है कि वैसे भी सेकंड मास्टर कोई और नहीं मिस्टर सेन के बारे में बोल रहे हैं हम। मिस सू बोलती है कि सेकंड मास्टर मिस लिन का क्या रिलेशनशिप है। तो बोलती है कि मैंने सुना है कि वो लोग कपल है। वैसे भी मिस्टर सेन का असिस्टेंट ने बोला है मिस सू का ध्यान रखने के लिए। तभी टीचर बोलता है कि शोर मत करो, वैसे भी कल फ्रेशर्स बॉल पार्टी है, सब कोई अपना साथ पार्टनर लेकर आएगा, अगर लेकर नहीं आएगा तो 10 पॉइंट कट जाएगा। इस बात पे मिस सू बोलती कि 10 पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया। तो मिसेस लिन बोलती है क्या हुआ सिस्टर, तुम अपने साथ पार्टनर लेके नहीं आ सकती। ऐसा लगा कि तुम्हारे पास कोई पार्टनर है ही नहीं। और भी क्लासमेट बोलने लगता है कि जिस टाइप की गर्ल है इसके साथ कौन रहना चाहेगा। तो भी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी मिस ली आप अपने साथ मिस्टर सेन को ऐसा पार्टनर के आने वाले
वाले हैं। तो मिस एकदम कॉन्फिडेंस से बोलती है कि ऑफ कोर्स तो आएंगे ही। हमारी फीमेल बोलती क्या तुम्हारा डांस पार्टनर मिस्टर सेन है? मेल जो क्लासमेट होता है बोलते है कि हाँ मिस लिन का तो वही है, वैसे भी तुम जैसी गर्ल के साथ कोई भी डांस पार्टनर नहीं रहना चाहेगा। लड़की बंदा के पास हमारे फीमेल जाती है तो बोलती है कि तुम क्या मुझसे फाइट करोगे? तो बोलती है कि मैं तुम्हें हिट तो कर सकती हूँ पर मैं अपना हाथ के अंदर नहीं करना चाहती हूँ। जाते जाते अपने सिस्टर को बोलती है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कल तुम्हारा मिस्टर सेन डांस पार्टनर कैसे बनेगा, और बोल के चली जाती है बाहर। हमारी फीमेल बोलती है कि क्या हुआ क्लास प्रेसिडेंट? तो बोलती है कि तुम तो अभी ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, न्यू आई हो, अगर तुम्हारा 10 पॉइंट कट जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम अगर जाओगी तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूँ। मिस सू बोलती है कि थैंक यू क्लास मॉनिटर, पर मेरे पास कोई है पार्टनर। तो क्लास मॉनिटर बोलता है कि कल शाम को मिलते हैं पार्टी में। तो बोलती है ओके बाय बोल के चली जाती है। क्लास का मॉनिटर को थोड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस सू चली जाती है मिस्टर सेन के पास, उसको लेफ्ट से बैठ जाती है, बोलती है कि अंकल। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा न्यू स्कूल कैसा रहा? तो बोलती है अच्छा रहा। फिर बोलती है कि मिस्टर सेन तुम कल क्या फ्री हो? तो मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट से शेड्यूल पूछता है कल का। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि आपको लू फैमिली में जाना होगा मिस लू के साथ डिनर करने के लिए, ग्रीन टाउन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए भी। इस बात पे मिस सू गुस्सा करने लगते, बोलती कि मिस लू फिर से। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे माफ करना मिस सू, मैं कल तुम्हारा लिए फ्री नहीं हूँ। बोलता है कि क्या बात है तुम मुझे बता। मिस सू बोलते है कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने फियांसे के साथ, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सन गुस्से से अपने असिस्टेंट को फेस देखने लगता है तो वो भी डर जाता है, और दूसरी तरफ मिस सू सारा गुस्सा पिल्लो पे निकालती और बोलती है कि एक नंबर का ढक्कन है, जब इसको फियांसी हो गया तो मेरे बारे में भूल ही चुका है। पिल्लो पे सारा गुस्सा मिस्टर सन को निकालती है, बोलती है कि मेरे साथ फिगर है, मैं एक अच्छा डांस पार्टनर तो ढूंढ ही सकती हूँ। फिर वो अलमारी से कपड़े निकालती है और बोलती है कि कपड़ा पहनना तो मेरे को अलाउ नहीं था, पर मैं ड्रेस पहन सकती हूँ। दूसरी सीन में दिखाया जाता है मिस लिंग का सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, तुम्हारा कपड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारे सामने हम लोग का कोई कपड़ा का प्राइस ही नहीं है। वैसे भी मिस सू इतनी एक बमकी न, उसको कोई डांस पार्टनर भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन का कार चले आता है तो सब लोग बोलते हैं मिस्टर सेन का कार। तो मिस मन बोलती है कि मैंने मास्टर के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं किया, फिर उसका कार यहाँ पे क्या कर रहा है? तो हमारी फीमेल कार से उतरती है, देख कर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हो रहा है। मिस लिन बोलती है किसने बोल दिया कि मिस्टर सेन का कार है, और तुम लोग बिलीव भी कर ली। मिस लिन मिस सू को बोलती है कि तुम बोलने कैसे आ सकती हो? तो हमारी फीमेल बोलती है कि भला मैं क्यों नहीं, मैंने कोई गलत काम किया है कि जो मैं डरूंगी? वैसे भी तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? इस बात पे मिस लिन बोलती है मास्टर सेन कुछ ज्यादा बिजी है, वो आते ही होंगे। तो मिस सू बोलती है कि अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारा 10 पॉइंट कट जाएगा, और ताकि तुम्हारा पार्टनर का है। तो हमारे फीमेल बोलती है कि मेरा पार्टनर है, फिर अपने पार्टनर के साथ अंदर चली जाती है। मिस लिन बोलती है अंदर जाने के लिए, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अभी तक तो मास्टर सेन आए नहीं है। इस बात पे लिन बोलती है कि मिस्टर सेन काम खत्म करके वो आ जाएंगे, पर मैं मिस सू को इसलिए छोड़ने वाली नहीं। वो अंदर जाती है, तभी हमारे फीमेल बोलती है कि ओ तुम्हारा यंग मास्टर कहाँ पे है? अभी तक आए नहीं, तुम्हारा पार्टनर भी तो नहीं आया है। सेन का और भी फ्रेंड होता है, बोलता है कि तुम क्या मरना चाहती हो? वैसे भी मिस्टर सेन काम में कुछ ज्यादा बिजी है, वो अपना काम खत्म करके आ जाएंगे। अपने सिस्टर के सामने इतना एरोगेंट कैसे बन सकती हो? यंग मास्टर आ जाएंगे तब तक तुम मर ही जाओगे। हमारी टीम में बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन को डिजर्व नहीं करती है। इस बात पे मिस लिन और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मिस लिन और भी झूठ बोलने लगती है कि कल मैं इंसिडेंट सेकंड मास्टर को बताई थी, बहुत ज्यादा गुस्सा है, और जब आएंगे तो तुम्हें नीट डाउन होकर मेरे से माफी मांगना होगा। तो बोलती कि कल तुम मिस्टर सेन के मैं साथ ही थी, पर तुम्हारे बारे में ऐसा कोई बात नहीं हुआ। इसे भी तुम इतना झूठ बोलना बंद करो, मेरे समझ तक क्रेजी मत बनो। वो बोल के जा रही थी, तभी मिस लिन उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि तुम तो मिस्टर सेन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, ऐसा प्रिटेंड करो। तो बोलती हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मिस्टर सेन भी रहते हैं। तब मिस्टर सेन कार में बैठते और बोलते उसने मुझे कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैं आपको बोलना भूल गया, उसको न्यू कॉलेज का भी पार्टी था, अभी को अपने डेट के साथ उस बॉल पार्टी में जाना है। वो चाहती थी कि आज रात को आप डेट बने, पर आप को कंपनी देने के लिए आगे प्रोजेक्ट में। कल मुझे याद नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर सेन। मिस्टर सेन गुस्साते हुए बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से मिस सू का कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो पहले मुझे बताना। मिस्टर सेन बोलता है कि जल्दी से बॉल पार्टी में जाने के लिए। सेन बोलती है क्या तुम मिस्टर सेन के घर पे रहती है? वैसे भी तुम्हें इतना डिल्यूजन में रहने का जरूरत नहीं। हमारी फ्रेंड बोलती है कि मैं मिस्टर सेन के साथ रहती हूँ, लेकिन उसके बाद तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है। सेन बोलती है कि तुम क्रेजी है, तुम अनवांटेड बमकीन हो, और हिम्मत कैसी बोलने की कि तुम सेकंड मास्टर के घर पे रहती हो? सभी तुम जैसी गर्ल सेकंड मास्टर की सर्वेंट बनने लायक भी नहीं है। उन लोग भी बोलने लगते हैं कि अगर तुम सेकंड मास्टर के घर पे रहोगी तो हम लोग नीडा न कर तुमसे अप्रोजाई करेंगे। ये लोग हमारी फीमेल को इंसल्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर सेन बहुत ही जल्द इस बॉल पार्टी में आएंगे, फिर तुम्हें लेसन टीच करेंगे।
मिस लिन बोलती है कि वैसे भी छोटा सा मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी, उनको बोलने का जरूरत नहीं है। मिस सू बोलती है कि तुम सेकंड मास्टर को जानोगी तब नहीं मैटर को बताओगी, क्योंकि तुम क्या जानते हो। बोलती है हाँ। फिर मिस्टर सन को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें पार्टी में आना होगा क्योंकि सभी लोग तुमसे मिलना चाहते थे। मिस्टर सन ओके बोलते हैं। हमारा हीरो चले आता है बॉल पार्टी में, तो मिस सू बोलती है कि इतना जल्दी कैसा आ गया। फिर छुपने लगती है, बोलती है कि इन कपड़ों में मिस्टर सन मुझे देख लिया तो मुझे वो पैरों को ब्रेक कर देगा। मिस सू तो बड़ा नर्वस हो जाती है। सिन बोलती है कि थैंक यू मिस्टर सन, आपने सू फैमिली के सिमेंट्री में हेल्प किया था। वो टच करने के लिए जाती है तो मिस्टर सन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मुझे उस वुमन से बहुत ज्यादा नफरत है जो मेरे नाम को यूज करती है। बॉडीगार्ड लोग को बोलकर मिस लिन को पकड़वा देता है। इस बात पर मिस लिन बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा सेकंड मास्टर, वैसे भी इस कॉल की वजह से मुझे मिसलीड करना पड़ा था वो नाम को यूज करके। तो मिस्टर सन बोलते हैं कल की वजह से और हमारी फीमेल छुपी हुई थी। मिस्टर सन मिस सू को टर्न होने के लिए बोलते हैं तो और लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर सन गुस्से में। अब तो गर्ल गई और जैसे टर्न होती है हमारा मेन लीड फीमेल लीड को ब्लेजर से कवर करता है। बोलते हैं कि तुम ये कपड़े पहने हुई हो और तुमने हील भी पहना है। बात में सू बोलती है कि वैसे भी सभी लोग पहने हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ, जम भी कर सकती हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद मिस्टर सन मिस सू को कैरी कर लेते और बोलते हैं कि मेरे साथ मेरे घर पे ही रहती है और वैसे भी जो भी रूमर्स फैला हुआ है कि मैं मिस लिन का कपल हूँ ये सब फेक है और जो भी मिस सू को बुली किया है मैं सबको नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद मिस्टर सन हमारे पिंडो कैरी करके वहाँ से लेके चले जाता है। कार में बैठी थी तो मन में सोचती है क्या मिस्टर सन इस बात से गुस्सा है कि मैं ऐसे ड्रेस पहनी हूँ। तभी मिस सू के फोन पे मैसेज आता है हमारे फीमेल की, पर तुम इस पार्टी में मिस्टर सन नहीं आए होते तो हमारा क्लास का मॉनिटर तुमसे कन्फेस करता कि तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन सेकेंड मास्टर आ गया तो डर के मारे वो कुछ ही नहीं बोला। मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या देख रही हो। फिर हमारा फीमेल लीड के हाथ से मिस्टर सन इसका फोन ले लेता है। फोन मांगती है मिस सू तो मिस्टर सन नहीं देते हैं। फिर मिस सू बोलते हैं यार दो तो नहीं देते। तो हमारा मेन लीड बोलता है तुम क्लास का मॉनिटर के लिए ऐसा ड्रेस पहन कर आई थी क्या। फिर सू बोलती है कि ऐसा कैसे। सू मुझे बोलती है कि वैसे भी एक नंबर का इडियट है, इसे ये दिखाई नहीं देता कि मैं से इतने गुस्से में हूँ। तो मिस्टर सन बोलता है कि कपड़े किसके लिए पहन कर आई थी। बोलती है कि ऑफ कोर्स। तुम हाँ फिर चुप हो जाती है। बोलती है कि मैंने उसके लिए कपड़े पहन के नहीं आई हूँ। वैसे भी तुम इस बॉल पार्टी में क्या करो, तुम अपने फियांसे के साथ क्यों नहीं हो, अचानक तुम इतना फ्री क्यों हो गए। इस बात पे मिस्टर सन बोलता है तू फैमिली का बिजनेस का है बिकॉज तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हर चीज से तुम पहले आती हो। सुनने का हमारी फीमेल को सजाती, बोलती सच्ची। तो बोलते हैं हाँ सच्ची। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर सन अगर आपका शादी हो जाएगा तो मैं आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहूंगी। मिस्टर सन बोलता है कि तुम मेरे लिए हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगी क्योंकि तुमसे मिस्टर सन बहुत ज्यादा लाइक करता है। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर सन के थाई पे सर रख के खो जाती है तो मिस्टर सन उसको कंफर्ट करता है, फिर उसको कैरी करता है, उसको बेडरूम में लेकर उसको सुला देता है। सुलाने के बाद उसका सैंडल खोलता है, ब्लैंकेट से कवर करता है। वो जब जा रहा होता है तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर सन प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि मिस्टर सन उसके साथ ही बैठ गया था। मिस्टर सन बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर उसको मिस लू का बात याद आता है कि तुमने इस लिटिल गर्ल को अडॉप्ट किया था, बहुत बड़ी हो चुकी है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। मिस्टर सन याद करता है कि हमारी फीमेल क्लास का मॉनिटर को फोटो देख रही थी। इसके बाद मिस्टर सन बोलते हैं कि मिस सू सेकेंड मास्टर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे पर तुम्हें भी सेकेंड मास्टर के साथ रहना होगा। तो नींद में रहती तो हाँ बोल देती है। इसके कुछ ज्यादा क्लोज चले जाते हैं मिस्टर सन मिस सू का। मिस्टर सन मिस सू को देख के उसको लिप्स तक किस कर लेते, फिर अचानक रुक जाते, बोलते कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वॉशरूम में जाते अपना फेस क्लीन करते, बोलते कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। फिर अपने आप को काउंट डाउन करते और हमारे फीमेल लीड के साथ जो वन नाइट स्टैंड किए थे वो वाला मोमेंट याद करते हैं। वाला मोमेंट याद करने के बाद बोलते हैं कि मैं उस मोमेंट के बारे में कैसे सोचा हूँ। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो मिस्टर सन कर पूछती है तो मेड बोलती है को तो सावर ले रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया अभी तक वो सावर ले रहे हैं। वैसे भी मिस्टर सन को हम लोग डिस्टर्ब करने के लिए नहीं गए। बोलती है कि वैसे भी अंकल अभी तक नहीं, उस नाइट के बारे में अंकल को बताने वाली थी पर मैं नेक्स्ट टाइम उनको बता दूंगी, क्योंकि मेड बोल रही थी कि ऐसे भी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपको स्कूल भी तो जाना होगा। उसके बाद हमारी फीमेल लीड स्कूल जाती है तो कुछ लोग एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं कि मिस्टर सेन और मिस टू का रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं लगता क्योंकि वो लोग ब्लड के रिलेटेड नहीं है और वो लोग हमारे बारे में फीमेल लीड के बारे में और मेल लीड के बारे में गलत बोल रहे होते। तो हमारी फीमेल उसके बॉयफ्रेंड को घुसा मारती है तो इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की। हमारी फीमेल उसको भी थप्पड़ मारती है तो उसको बॉयफ्रेंड रिश्ता कर लेता है। बेसबॉल वाला बैट से हमारी फीमेल पे अटैक करता है, बीच पे क्लास मॉनिटर आ जाता है, उसको लग जाता है, वो दोनों डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। तो हमारी फीमेल लीड फटाफट क्लास का मॉनिटर को हॉस्पिटल लेके जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर सन को ये बात पता चलता है कि सू अपने क्लासमेट के संग फाइटिंग किए थे। इमीडिएटली वो भी स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर मिस क्लास का मॉनिटर से पूछता है कि तुम ठीक तो ना, तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सू बोलती है कि क्लास मॉनिटर आपको मेरे लिए हर्ट होने का जरूरत नहीं था, मैं खुद उसको किक कर ये अटैक को रोक सकती थी।
तुम क्लास का मॉनिटर बोलता है कि मुझे डर लग गया था कि तुम हर्ट ना हो जाओ। क्लास का मॉनिटर हमारे फीमेल को हाथ पकड़ लेते, बोलता है कि मैं अपना प्यार कन्फेस करना चाहता हूँ। तो बोलती मुझे पता है। तो बोलता है कि मैं अचानक कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे जब मैंने फर्स्ट नजर में तुम्हें देखा था उससे मैं तुम्हें लाइक करना स्टार्ट करने लगा। क्लास का मॉनिटर बोलता है कि मिस तुम क्या मेरा फीलिंग को एक्सेप्ट करोगी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। वहाँ पर मिस्टर सेन चले आते हैं, बोलते हैं कि बिल्कुल भी एग्री नहीं है। फिर मिस्टर सेन देखते हैं कि क्लास का मॉनिटर का हाथ पकड़ा हुआ है मिस सू पर, तो वो हाथ पकड़ के अपने पीछे कर लेते हैं मिस सू को। क्लास का मॉनिटर होता है, बोलता है कि मुझे पता है कि आपको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है, मैं अपना एक्शन से प्रूफ कर दूंगा। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने का जरूरत नहीं क्योंकि तुम इसको डिजर्व ही नहीं करते। वो बोलकर मिस सू का मिस्टर सेन हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं। मिस्टर सेन इसको दूर लेके जाता और बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारी फीवी बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो मिस्टर सेन उसको दीवार से लगा देता और बोलता है कि अगर मैं जल्दी नहीं आता था तुम क्या उसका कॉन्फेस है, तुम क्या एग्री हो जाती। हमारी फीवी बोलती है कि ऐसा मतलब नहीं था मिस्टर सेन। क्लास का मॉनिटर मिस सू नाम बुलाते हुए आता है। तो मिस्टर सेन बड़ा गुस्सा करता है और गुस्से से मिस सू से पूछता है कि तुम्हें करना होगा, मुझे चूज करोगी या फिर क्लास का मॉनिटर को। तो हमारी फीमेल इमीडिएटली मिस्टर सेन को चूज करती है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मुझे चूज किया, मैं इस बंदे को तुम्हारे लाइफ से आने का पूरा कोशिश करूंगा। फिर हमारी फीमेल लीड को किस करने लगता है। फीमेल लीड मिस्टर सेन को समझ नहीं पाते कि क्या कर रहा, पर उसको किस कर रहा था। तो क्लास का मॉनिटर चले आता है तो मिस्टर सेन को देखता है और क्लास का मॉनिटर बोलता है कि मिस सू और सेकंड मास्टर क्या हो रहा है। तो हमारा मेन लीड बोलता है मिस सू कि तुम मुझे पुश मत करना, फिर उसको किस करने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड भी सेकंड मास्टर को किस करने लगती है और लोग दूसरों किस कर रहे होते हैं। ये देखकर क्लास का मॉनिटर को बहुत हॉट फील होता है, वहाँ से चले जाता है। मिस्टर सेन अचानक से रुक जाता और बोलता है कि मैंने तुम्हें से रास्ते से हटाने में पूरा हेल्प किया है, इससे भी ये सब एक एक्ट था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बोलते है कि सब एक्टिंग था, पर मुझे ऐसा लगा कि मिस्टर सेन आउट ऑफ द कंट्रोल हो गए हैं, ये सब बस एक्टिंग था। पर मिस्टर सेन को मैं बता दी तो गर्ल के साथ उन्होंने नाइट स्पेंड किया तो मैं थी, इनका रिएक्शन कैसा होगा। तो जैसे बोलने के लिए जाती है कि मिस्टर सेन वो नाइट वाली गर्ल, तभी इसको वॉमिटिंग फील आता है। तो मिस्टर सेन बोलते है कि तुमने क्या कुछ गलत खाया था। बोलती गलत तो नहीं खाया था। फिर मैंने बोलती है कि इस मंथ में पीरियड तो नहीं आके इन्हें प्रेग्नेंट तो नहीं होना। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी चेक करती है तो पॉजिटिव आता है। तो बोलती है कि इसके बारे में अंकल को मैं कैसे बताऊंगी। बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मैं इसके बारे में अंकल को बोल दूँ तो। वैसे भी कल अंकल का एक्टिंग बहुत ज्यादा अनयूजुअल था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइक करते हैं, इसके बारे में उनको बता देना चाहिए। तो बोलती है कि जो भी कुछ हो मैं मिस्टर सेन से मिलूंगी और उनको सारा सच बता दूंगी। कि वो तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट के पास जाती है और बोलती है कि मिस्टर सेन कहाँ पे हैं। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी वो क्लाउडी सिटी गया है बाइंडिंग मीटिंग के लिए, ग्रीन लैंड प्रोजेक्ट के लिए। बोलती क्या बाइंडिंग मीटिंग ग्रीन सिटी लैंड प्रोजेक्ट के लिए। फिर बोलती है कि नाम तो बहुत ज्यादा फैमिलियर है। फिर याद आता है कि जब वो बॉल पार्टी के लिए पूछी थी तभी ये प्रोजेक्ट का बोला गया था मिस के साथ मिस्टर सेन कर रहे हैं। तो बोलते है कि मिस्टर सेन मिस लू के साथ गए हैं। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि हाँ उन्हीं के साथ तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो। हमारे फीमेल बहुत गुस्सा करते, बोलते हैं मैं वहाँ पे जाऊंगी। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि आपको तो स्कूल जाना होगा, आप वहाँ पे जाएंगे। तो मिस्टर सेन गुस्सा करेंगे, देखिए ओके मैं स्कूल जाऊंगी। वो बोलकर वहाँ से निकल जाती है और जहाँ पे मिस्टर सेन का मीटिंग होने वाला था उस टेबल के नीचे छिप जाती है। जैसे ही मिस्टर सेन आते हैं सभी लोग के साथ मीटिंग करने के लिए, मिस मिस्टर सेन का कर लेती है। बोलती है मिस्टर सेन सरप्राइज है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो बोलती है कि मैं आपको सरप्राइज देने के लिए आई हूँ। तो जानबूझकर मिस्टर सेन पैर नीचे गिरा देते और बोलते क्या सरप्राइज है। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को किस करने लगती है। मिस्टर सेन तो बस शॉक हो जाते हैं। फिर अचानक से उठ के बोलते हैं मिस सू, बस तो कैरी करते हैं और बोलते हैं कि मीटिंग कैंसिल है और बोल के जाने लगते हैं। तो मिस लू गुस्सा करते हुए मिस्टर सेन के पीछे चली जाती है। मिस्टर सेन उसको अपने ऑफिस में ले जाने के बाद बोलते हैं कि तुम्हें क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। सू बोलती है कि मैं कोई भी मूर्खता नहीं कर रही हूँ, इससे भी तुमने मुझे पहले किस किया था। मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने बोल दिया था वो सब एक एक्ट था, एक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं। तुमने मुझे किस तो किया था ना, वैसे भी जो भी कुछ हो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि मिस सू वैसे भी तुम बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें प्यार का बारे में कुछ भी नहीं पता, चलो तुम और मैं। तुम्हें सू बोलती है कि मैं हमेशा सेकेंड यंग मास्टर के साथ रहना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली थी। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं वैसे भी टॉपिक यहीं पे खत्म करो, तुम घर जाके रेस्ट करो। तो बोलते है कि मैं यहाँ पे नहीं जाना चाहती। फिर बोलती है कि मिस्टर सेन तुम मुझे रिजेक्ट इसलिए कर रहे हो बिकॉज तुम मिस लू के संग शादी करने वाले हो।
बोलता है मिस सू। तो मिस सू बोलती है कि वैसे भी सभी लोग बोल रहे हैं कि आप मिस लू के संग शादी करने वाले हैं, क्या सच है? तो मिस्टर सन हाँ बोलते हैं। बोलते हैं कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। हमारी फीमेल लीड मिस लू और मिस्टर सन को विशेष बोल के वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर सन उसके पीछे जाते हैं तो मिस लू चली आती है। मिस लू बोलती है कि वैसे भी कॉन्फ्रेंस रूम में मिस सू क्या कर रही थी, इस सब चीज की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। इस बात पर मिस्टर सन बोलता है कि मैं पब्लिक ओपिनियन को अच्छे से हैंडल कर लूंगा, इसको लेकर चिंता करने का जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि तुम क्या सचमुच मिस सू को लाइक करते हो? वैसे भी भूलो मत उसके पेरेंट्स का डेथ क्या हुआ, कैसे हुआ था और तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। वैसे भी मिस्टर सन गिव अप कर दो, तुम लोग कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन मिस्टर सन इग्नोर करके चले जाता है तो मिस लू गुस्सा करती है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड जब जा रही होती तो बहुत तेज स्नो होता है। फिर उसको अपने बचपन का बात याद आता है कि किस तरह मिस्टर सन के साथ वो टाइम स्पेंड की थी। मिस्टर सन उसको कैसे चोटी बांधने में हेल्प किया था फर्स्ट टाइम, उसको कैसे सेल्फ डिफेंस सिखाया था, कैसे गन चलाना सिखाया था, एवरीथिंग मिस्टर सन ने उसको सिखाया था। फिर बोलती है कि कैसे 20 साल बीत गए पता ही नहीं चला। वैसे भी मिस्टर सन किसी अनदर वुमेन से शादी करने वाले हैं। मिस्टर सन चले आते हैं मिस सू के पास और बोलते हैं कि इतनी कोल्ड है, तुम बाहर क्या करो, चलो मेरे साथ घर। बात पे मिस सू बोलती है कि मिस्टर सन मेरा कोई भी घर नहीं है, मेरे मॉम डैड के मरने के बाद मेरा अब कोई भी घर नहीं रहा। बोलती कि वैसे भी सेकंड मास्टर किसी अनदर गर्ल से शादी करने वाले हैं। मिस्टर सेन छाता फेंकते और मिस सू को कैरी कर लेते और बोलते हैं कि सेकंड मास्टर का ही घर तुम्हारा घर है, ऐसा दोबारा मत बोलना कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, मेरे साथ घर चलो। मिस्टर सेन मिस लू को कैरी करके लेके चले जाता है। यह देखकर पीछे से मिस लू गुस्सा करती और बोलती कि पता नहीं मिस सू, मिस्टर सेन तुम्हारे दिमाग में क्या भर दी है कि तुम हमेशा उसके बारे में ही सोचते हो। फिर हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन ने बोला था कि मिस सू का मैटर है, इन्वॉल्व मत हो, अगर मैं मिस सू के साथ नहीं रहूंगा फिर भी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। इस बात पे मिस लू बोलती है कि तुम उस कॉल की वजह से मेरे संग एंगेजमेंट तोड़ रहे हो। तो मिस्टर सेन हाँ बोलता है। कॉल के मिस्टर सेन चले जाते हैं तो मिस लू प्रेजेंट में बोलता है कि मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। फिर उसके कजन से मिलने के लिए चले जाते हैं। मिस लू मिस के पास मिस लिन व्हील चेयर पर रहती है। मिस लिन को देख के बोलती है तुम्हें मिस लिन हो ना? तो इस बात पे मिस लिन बोलती कि तुम कौन? तो बोलती कि मैं मिस लू हूँ, लू फैमिली का हायर। बोलती कि वैसे भी तुम्हारा भी दुश्मन मिस लू है और मेरा भी है, एक कोइंसिडेंस है कि हम दोनों का एनिमी एक है, तो क्यों नहीं हम लोग दूसरों को हेल्प करो। तो मिस लिन बोलती है कि टू द पॉइंट बताने के लिए। लिन बोलती है कि वैसे भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेकंड मास्टर है, हम लोग क्या कर सकते हैं। मिस लू बोलती है कि वैसे भी अगर तुम्हें हेल्प करोगे तो मैं गारंटी दूंगी कि कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी तो कुछ भी होगा तो मैं टेक केयर करूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर सेन मिस सू को लेके जा रहा होता है। हमारी फीमेल लीड सोई हुई रहती है। सू बोलती है कि मिस्टर सेन, तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर लोग घर जाते हैं। फिर मिस्टर सेन सू का फोटो देखते और बोलते है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग है। फिर अपने फ्रेंड को कॉल करता है मिडनाइट को और ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। तो मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे आधी रात में ड्रिंक करने के लिए बुलाए हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है क्या तुमने क्या बोला, तुम किसी से प्यार करते हो, फिर तुम्हें किसी डेमन ने पोजेस कर लिया है। मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि मैं थोड़ा सा शॉक हूँ कि कौन सेकंड मास्टर को प्यार के ट्रैप में फंसा लिया है। इसका फ्रेंड बोलता है कि वो लिटिल गर्ल क्या तुम्हें भी लाइक करती है, क्योंकि इसका फ्रेंड समझ गया था और ने मिस सू है। तो मिस्टर सेन याद करता है कि उसने उसको लाइक करती है जो बोली थी, तो बोल देता है। इस बात पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम उसको लाइक करते हो, तुम्हें लाइक करती हो, तुम अपना स्ट्रेंथ से फैक्शन से उसको अट्रैक्ट करो उसको, और कि तुम भी उसको लाइक करते हो, उसको सिंसियरली फोर्स करो। उसी तरह दिखाया जाता है हमारे फीमेल मिस्टर सन के पास पहुंच जाती है और मिस्टर सन किसी भी गर्ल को कैसे चेज किया जाए वो बुक सब रीड कर रहा था, नॉर्मल वाला, तो गिर जाता है। अरे फीमेल रीड वो बुक को देखती है और रख देती है। फिर मिस्टर सन को बोलती है कि मुझे ये सब सवाल का आंसर नहीं आ रहा है। तो मिस्टर सन वो सब क्वेश्चन का उसको आंसर समझाने लगता है। तो मिस सू मिस्टर सन को देखने लगती है। फिर वो बचपन वाला बात याद करती है, किस तरह उसको पढ़ाया करता था। बोलती है कि मुझे ब्रेव बनना पड़ेगा और मिस्टर सन को किस कर लेती है। मिस्टर सन अपने फ्रेंड को बात याद करता है कि अगर तुम इस लिटिल गर्ल को लव करते हो तो तुम्हें खुद चेज करना होगा। फिर हमारा मेन लीड उसको किस करता है, टेबल पर बैठाता है और हमारा मेन लीड फीमेल को किस करता है और फीमेल लीड मेल लीड को किस करता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड घर जाती है और बोलती है कि मिस्टर सन ने मुझे किस किया, इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, तभी उसके बाद उसकी कजन सिस्टर लिन का कॉल आता है। हमारे फीमेल बोलती है कि तुम मुझे कोई कॉल क्यों की हो। मिस लिन बोलती है कि अगर तुम सच जानना चाहती हो कि तुम्हारे मॉम डैड कैसे मरे थे, तो बोलती है कि तुम बोलना क्या चाहती है। तो मिस लिन बोलती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड का सामान मेरे पास है, मरने से पहले उन्होंने लेटर लिखा था। तो बोलती है कि बोलना क्या चाहते हो। तो मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, 10 साल हो गया तुमसे मिलने नहीं है। बोलती है कि मुझे कहाँ
वहाँ पे आना होगा। तो मिस लिन बोलती है कि तुम्हें सू हाउस आना होगा, ठीक है मैं आ जाऊंगी बोल के फोन कट कर देती है। उसके बाद मिस्टर सेन मिस सू के पास एप्पल लेके जाते हैं और उसको फेस दे के बोलती है कि क्या हुआ। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मिस लिन मुझे सू हाउस बुला रही है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन आप हमेशा मेरे लिए हर एक मैटर को सॉल्व कर देते, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना मैटर खुद सॉल्व कर सकती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि ओके। इसके बाद वो लोग कार से जाते हैं, हाउस से बहुत दूर कार देते हैं और हमारे फीमेल बोलती है कि मिस्टर सेन डोंट वरी, मैं ये मैटर खुद हैंडल कर लूंगी, आप कार में ही वेट कीजिएगा। वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बोलता है कुछ अरेंज हो गया है। मिस्टर सेन कस्टम बोलता है कि ओके बॉस, 2 फाइटर, 6 सोल्जर, 6 बॉडीगार्ड सब कोई अपने पोजीशन पर स्टे हैं। तो बोलता है ओके। मिस लिन अगर एक भी इशारा करेगी तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मिस्टर सेन ईयरपोर्ट लगा देते हैं। फिर दिखाया जाता है सू हाउस, जहाँ पे हमारी फीमेल के अंकल एक मिस्टर जैन को लेकर आए थे। ठीक है वैसे भी जो गर्ल अभी आने वाली कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो आपको जरूर लाइक करेगी और आप भी उसको लाइक करो। भी हमारे फीमेल लीड आती है कि ये फैटी कौन है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि कैसे बात करिए, मिस्टर जैन है सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट, तुम इनसे कैसे बात कर सकती हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अपना मॉम डैड का रिलैक्स लेने के लिए आई हूँ, उससे बकवास करने नहीं आई हूँ। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम प्रॉपरली मिस्टर जैन के साथ बैठ के ड्रिंक करो। बैठ जाती है। फिर मिस्टर जैन उससे वाइन टोस्ट करते हैं, उसका जो वाला ब्रेसलेट होता है उसको गिफ्ट करते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी इसका मार्केट प्राइस ज्यादा तो है नहीं, $300, उसको रियल वाला दिखाती है। इस बात मिस्टर जैन गुस्सा करता है। तो हमारी फीमेल उसे किक करती है और वाइन से उसको डाल लेती है। बोलती है कि इस टाइप का तुम्हें ड्रिंक करना है तो मैं करवा सकती हूँ, और मिस्टर जैन को अच्छा खासा कुटाई करती है। तो उसके अंकल आंटी रोकने की कोशिश करते हैं, पर हमारी फीमेल लीड किसी से रुकने थोड़ी ना वाली थी। ठीक है मेरे मॉम डैड का रिलैक्स देने के लिए आंटी और उसकी कजन सिस्टर आने के लिए चले जाते हैं। तो हमारी फीमेल लेडी पीछे जाती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो बोलती हाँ सब कुछ ठीक है, अब वैसे भी तुम खाना खाई। तो बोलती हाँ मैं अच्छे से खा चुकी हूँ और खिला भी दी हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि जो भी कुछ है गर्ल मेरी बैग पे चाहिए। तो बोलता है ओके। कजन सिस्टर आंटी स्कोप में लेके जाती है। बोलती है कि ये रहा तुम्हारे मॉम डैड का रोलेक्स। बोलते कि पहले रीड करो। तो हमारी फीमेल रीड करती है कि उसकी मॉम का बिल के हिसाब से सारा प्रॉपर्टी उसके अंकल को मिल जाएगा। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है। तभी उस मेडिसिन का असर होता है, हमारे फीमेल को नशा होने लगता है। इस दिन अपनी मॉम को बोलती है हम आपको मिस्टर जैन को बुला लेना चाहिए। हमारी फीमेल उस पर गुस्सा करे थी। बोलती कि मिस लिन ठीक है हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, अब तुम्हें मिस्टर जैन के साथ सोना होगा। तभी वो 6 मर्डर कर चुका है और 7 तुम्हें करने वाला है। नवी क्राइम की थी, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती। तो हमारी फीमेल प्रिटेंड कर रही थी कि उसको नशा हुआ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो एक घूसा मारती है, लिन को नीचे गिरा देती है, उसका सारा बात ऑडियो से रिकॉर्ड कर लेती है। लिन चिल्लाते हुए अपनी मॉम डैड को बुलाती है और बोलते है कि इस गर्ल को पकड़ने के लिए, इसको यहाँ से जाने नहीं देने के लिए। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि अंकल ड्रामा खत्म हो गया, आ जाइए। मिस्टर जैन को उसके डैड को पकड़े हुए थे, लिन के डैड को। तो हमारी फीमेल फटाफट अपना मॉम का बैग लेती है और चली जाती है मिस्टर जैन के पास। नशा होने लगता है। तो मिस टू बोलती है कि अंकल इन लोग को क्या हुआ है। मिस्टर जैन बोलता है कि जी तुम्हारे साथ करने वाले थे, मैंने इनके साथ वही किया। फिर मिस्टर जैन बोलते है कि मुझे एक वुमेन चाहिए। मिस्टर जैन ऑर्डर करते हैं तो उसका बॉडीगार्ड उसको छोड़ देता है। मिस्टर जैन मिस लिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और हमारा मेल लीड फीमेल लीड को लेके चले जाता है। और मिस्टर जैन हमारे फीमेल लीड को आंख बंद करके वहां से लेके चले जाते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि फाइनली मेरे मॉम डैड का सामान मिल गया, अब मुझे फाइन करने में हुआ कि मेरे मॉम डैड का डेथ कैसे हुआ। तो मिस्टर जैन थोड़ा सैड हो जाते हैं। तो बोलते क्या हुआ मिस्टर जैन। तो बोलते हैं मिस्टर जैन उसको घर जाने के लिए मिस टू को। तो मिस्टर का असिस्टेंट हमारी फीमेल कार में बैठा देता है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये सब अरेंज कराने वाला कोई और नहीं मिस लू है। इसके बाद मिस्टर सेन मिस लू के साथ घर जाता है। देखता पर मिस तो हमारे फीमेल जाने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है मिस लू को आधी रात में तुम यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने के लिए आई हो कि सू फैमिली में मिस सू के साथ क्या किया। बोलती कि ऐसा बात नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं है, सू फैमिली जो अरेंज करा थे सब तुम ही की थी। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोला था कि तुम ये सब टैक्टिक प्ले ना करो, फिर भी तुम्हें बात नहीं सुनी, तुम्हें लेसन टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर सेन बॉडीगार्ड को बोलकर मिस लू को पकड़वा देता, उसको चाटा मारने के लिए बोलता है। मिस्टर सेन का बॉडीगार्ड मिस लू को चाटा मारता है। तो हमारी फीमेल मन बोलती है कि मिस्टर सेन मिस लू को चाटा मरवा रहे सिर्फ मेरी वजह से। तो मिस लू बोलती है कि मैं लू फैमिली की हायर हूँ, लू फैमिली तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हें क्या अपने रेपुटेशन का टेंशन नहीं है मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन मिस लू को देखता है और बोलता है कि तुम इससे सेटिस्फाई नहीं रहे, तुम क्या खुद चाटा मारना चाहोगे। तो बोलती नहीं। मिस्टर सेन बोलते है कि बहुत नॉलेज इसको चाटा मारते रहो
और हमारे फीमेल को लेकर अंदर चले जाता है। तो मिस्टर सेन को बोलती है मिस सू कि तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलते हैं क्या वो एनिमी के लिए मैं थोड़ा सा मर्सीफुल बनूं क्या। बोलती ऐसा बात नहीं, तुम्हें क्या हर्ट नहीं हो रहा है। तो बोलती मुझे हर्ट क्यों होगा। तो बोलती कि तुम्हारी फियांसी है ना। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझसे कोई शादी नहीं करने वाला। तो हमारी फीमेल गुस्सा करती और बोलती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो किससे शादी करोगे। तो मिस्टर सेन मन में बोलता है कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, जो मेरे सामने खड़ी है। उसको बोलने के लिए जाता है तब वहाँ पे असिस्टेंट चले आता है। तो बोलता है कि बॉस जिस गर्ल के साथ आपने नाइट स्पेंड किया तो वो आपसे मिलना चाहती है। तो मिस्टर सेन चले जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि वो गर्ल मैं हूँ। हमारी फीमेल लीड मिस के पास जाती है तो बॉडीगार्ड बोलता है कि और भी उसको मरवाना चाहते तो बोलती नहीं। मिस लू बोलती है कि वैसे भी ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें जैसल अपने पास क्यों रखा है कि तुम्हें लाइक करता है। तो मिस सू बोलती है कि अगर मुझे लाइक नहीं करता तो क्या तुम्हें लाइक करता है। बोलती है कि अचानक से मिस्टर लू तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, तुम्हें रेस किया बिकॉज वो अपना पापों का पछतावा करना चाहता है, अपना गिल्ट को से तुम्हें कर रहा है। तुम्हें मॉम डैड का मौत कैसे हुआ, कहीं उसके पीछे मिस्टर सेन तो नहीं है ना। हमारी फीमेल बोलती कि मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट नहीं है। मिस लू को बॉडीगार्ड लेके चले जाते तो हमारे फीमेल लीडर देखते बोलते कि इसमें पक्का क्लू होगा। फिर उसके डैड का सर्टिफिकेट देखते और बहुत सैड होके बैठ जाती है। तभी मिस्टर सेन उसके पास जाते, बोलते कि क्या हुआ। तो हमारी फीमेल लीडर अपने डैड का सर्टिफिकेट दिखाती है, बोलते कि मेरे पेरेंट्स का डेथ कैसे हुआ। मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड का डेथ एक एक्सीडेंट था। मिस सू बोलती क्या मेरे डैड का डेथ एक एक्सीडेंट था, वैसे भी डेथ सर्टिफिकेट में तो कुछ और दिखा रहा है, मुझे सच जानना है। तो मिस्टर सेन उसको सच बताता है कि तुम्हारे डैड फैमिली के रियल बटलर थे, सेन फैमिली में 30 साल तक थे। तुम्हारी मॉम से शादी किए थे तो सेन फैमिली को छोड़ दिए थे, वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट किए थे, तुम्हारे डैड के अंडर में ही ग्रो हुआ था। 12 साल पहले मेरे डैड का 60 बर्थडे था, तुम्हारे मॉम डैड को इनवाइट किया था। सेन फैमिली के ऊपर कुछ गैंगस्टर लोग ने हमला कर दिया था। हमारी मॉम का मौत तो इमीडिएटली हो गया था, लेकिन तुम्हारे डैड मेरे बचाने के चक्कर में उनका मौत हो गया। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट करने से पहले साल इसलिए किया था कि मुझे पब्लिक में क्रिटिसाइज ना किया जाए कुछ डेथ की वजह से। तो मैं ये बात इतने सालों तक किस लिए नहीं बताया, बिकॉज मुझे डर लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती है, अगर तुम चाहती हो नफरत करना तो कर सकती हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे अकेले रहना। तो मिस्टर सेन चले जाते हैं। मिस्टर सेन के साथ बिताया मोमेंट याद करती हूँ और बोलती है कि क्यों सेकेंड मास्टर ने मेरे मॉम डैड को इनडायरेक्टली किल किया, क्योंकि बहुत तेज रो रही होती है। के बाद मिस्टर सेन का असिस्टेंट फोन पे बात करता और बोलता है कि बॉस 3 दिन से घर नहीं है, ना ही खाना खा रहे ना ही पानी पी रहे, अगर ऐसा ही रहा उन दोनों के बीच में तो उन दोनों का तबीयत खराब हो जाएगा। मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस सू से बात करने के लिए चले जाते। एक्सप्लेन करने लगता है कि वैसे भी वो गैंगस्टर लोग से मिस्टर सेन का कोई भी लेना देना नहीं है, वो लोग अचानक आ गए थे, आपके डैड तो बस प्रोटेक्ट कर रहे थे मिस्टर सेन को। मास्टर ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए और हर चीज करने के लिए बेस्ट ही किया है। गिल्ट से आपके साथ नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं। इतने साल तक उनके साथ तो वो हमेशा सबसे पहले आपके बारे में ही सोचते थे, यहाँ तक खुद से भी पहले। मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस्टर सेन का नोटबुक हमारे फीमेल को देता है, वो देखकर पढ़कर और भी इमोशनल हो जाती है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट को थैंक यू बोलती कि मुझे पता है मुझे क्या चूज करना है। उसी तरफ मिस्टर सेन वापस घर जाते तो फ्राई सब याद करते कि जैसे घर जाते थे हमारे फीमेल उसको स्वागत करने के लिए आ जाती थी। तो बोलते हैं मिस्टर सेन की आज के बाद से मिस सू नहीं आएंगी। तभी हमारा फीमेल लीड पीछे से आ जाती है, बोलती है कि मिस्टर सेन मैंने फिगर कर लिया, इतने सालों तक मेरे साथ थे, मुझे समझ में आया कि आपकी कोई गलती नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी। मिस्टर सेन इमीडिएटली मिस सू को हक कर लेते, बोलते कि थैंक यू। मिस सू बोलती है कि थैंक यू मिस्टर सेन इतने सालों तक मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। बोलती है कि मेरे पास एक और सरप्राइज है। तो मिस्टर सेन बोलते क्या सरप्राइज है। मिस्टर सेन के कान में जाके मिस सू बोलती है कि जो गर्ल के साथ अपने नाइट स्पेंड किया था कोई और नहीं मैं थी। बोलती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर सेन बोलते क्या तुम माँ बनने वाली हो। मिस्टर सेन बोलता है कि हमेशा से मैं तुमसे शादी करना चाहता था, थैंक यू मैं विश फुलफिल करने के लिए। फिर लोग साथ हो जाते हैं, ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग के कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।